हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होता है, और उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में से हम लोगों को कब क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉकिंग के ऊपर। ठीक है। तो जब भी हम लोग सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यह आता है लॉकिंग का। ठीक है। तो लॉकिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है और मतलब इसमें क्या करना होता है, ये हम लोग आज ये समझेंगे, और कितने टाइप्स के लॉक होते हैं हम लोग वो समझने वाले हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है लॉकिंग इन मल्टी थ्रेडिंग, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक इन जावा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है लॉकिंग। ठीक है। अब यहाँ पर बात करी जाए तो लॉकिंग टू टाइप्स की होती है। एक होती है ऑब्जेक्ट लेवल लॉक और एक होती है क्लास लेवल लॉक। ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लॉकिंग की नीड क्या होती है। तो देखो, ये हम लोग ऑलरेडी काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि सिंक्रोनाइजेशन मतलब बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज़ क्या होता है। लगभग लगभग लॉकिंग भी उसी तरीके की होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग क्या होती है। तो देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा हैज़ अ यूनिक लॉक। जावा में जितने तरीके के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम लोग, चाहे वो क्लास का चाहे वो किसी हमारी यूज़र डिफाइंड क्लास का हो गया या फिर किसी इनबिल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, वो सब तरीके के पास एक यूनिक लॉक होता है। वो कॉन्सेप्ट लॉक का एप्लीकेबल कब होता है? जब हम लोग सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ठीक है। वेन एवर वी आर यूजिंग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, जब भी हम लोग सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो बेसिकली हम लोग सिंक्रोनाइजेशन किसकी हेल्प से करते हैं? सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं तब जाकर के पिक्चर में हमारा लॉक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, इफ़ अ थ्रेड वांट्स टू एग्जीक्यूट द सिंक्रोनाइज्ड मेथड ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इट हैज़ टू गेट अ लॉक इन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ये मेथड है। लेट सपोज हमारे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड m1। ठीक है। और इस मेथड के अंदर लेट सपोज कि कुछ सिंक्रोनाइज्ड कोड लिखा हुआ है। ये हमारे पास मेथड है और लेट सपोज कि इसके अंदर कुछ सिंक्रोनाइज्ड मेथड लिखा हुआ है, और लेट सपोज ये किसी क्लास के अंदर है। ऑब्वियस सी बात है, ये किसी क्लास के अंदर है। लेट सपोज कि ये एक डेमो क्लास के अंदर है। ठीक है। ये एक डेमो क्लास के अंदर है और लेट सपोज कि हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू डेमो। एक ऑब्जेक्ट ये बनाया और एक ऑब्जेक्ट और बनाया, डेमो D2 इक्वल्स टू न्यू डेमो। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या, यहाँ पर क्या होता है कि उसी टाइम पे हो सकता है कि D1 भी जो है D1.m1 लिख के इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे, और सेम टाइम पे हो सकता है D1.m2 भी जो है इसको सॉरी D2 डॉट जो हमारा m1 है, मतलब जो हमारा D2 ऑब्जेक्ट है वो भी इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये हमारा मेथड जो है वो एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि ये जो हमारा मेथड है ये क्या है? सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। ठीक है। पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड। तो हम एक बार में एक ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट को चांस देंगे कि वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर पाए। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हमारा मेथड नॉन स्टैटिक है, ठीक है, if the method is non-static, then we need object level lock। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर लेट सपोज ये हमारा जो मेथड है वो नॉन स्टैटिक है, एक बार इसको दोबारा अच्छे से लिख के बता देते हैं, उसके बाद हम लोग साथ में कोड भी करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि सब थ्योरी से समझ रहे हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर अगर हमारा एक क्लास बनी हुई है ये डेमो, और इसके अंदर हमारा एक मेथड लेट सपोज बना है पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड m1। ठीक है। और इसके अंदर लेट सपोज हमारा कोई कोड है। ठीक है। तो अगर ये मेथड नॉन स्टैटिक है तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है।
कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक। तो यहाँ पर ये चीज़ ये वही बोल रहा है, इफ़ द मेथड इज़ नॉन स्टैटिक देन वी नीड ऑब्जेक्ट लेवल लॉक। ठीक है, तो देखो हम लोग कर क्या रहे थे, हमने यहाँ पर सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट बनाए, डेमो D1 इक्वल्स टू न्यू डेमो, डेमो D2 इक्वल्स टू न्यू डेमो। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों ऑब्जेक्ट से M1 मेथड को कॉल किया बारी बारी। ठीक है, अब देखो सेम टाइम पे ये भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, और लेट सपोज कि D2 भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एट ए टाइम, हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो मेथड्स की कॉल या एट ए टाइम ओनली वन मेथड कॉल्स M1। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर इस मेथड को सिंक्रोनाइज्ड कर दिया। ठीक है, लेकिन ये मेथड जो है नॉन स्टैटिक है, और हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई अगर किसी को भी, या तो अगर अगर D1 को या फिर D2 को, किसी को भी इस M1 मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो उसको क्लास लेवल ऑब्जेक्ट लॉक लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर नीचे कहानी एक ऐसे समझाते हैं कि लेट सपोज एक ये D1 होता है, एक ये D2 होता है। ठीक है, और लेट सपोज कि ये एक लॉक होता है। ठीक है, लेट सपोज ये एक लॉक है और ये एक दरवाज़ा है लेट सपोज। ठीक है, अब D1 को भी इस दरवाजे के अंदर घुसना है, या ये लेट सपोज ये एक चाबी है। ठीक है, ये एक चाबी है लेट सपोज, या लेट सपोज जैसे हमने की लिख दिया यहाँ पर, कोई भी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है। लेट सपोज हमने यहाँ पर एक की लिख दिया, लेट सपोज हम इसको लॉक ही रहने देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेट सपोज इसको हमने लॉक ही लिख दिया। ठीक है, अब इस दरवाजे के अंदर लेट सपोज D1 भी घुसना चाहता है और D2 भी घुसना चाहता है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार में एक ही बंदा घुसे, तो हम क्या बोलेंगे D1 और D2 को, हम D1 और D2 को ये बोलेंगे कि जो भी इस दरवाजे के अंदर जाएगा वो लॉक लेके जाएगा और लॉक लगा देगा, ताकि दूसरा बंदा ना आ पाए, और जब वो अपना काम करके आ जाएगा तब वो लॉक को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो लेट सपोज सबसे पहले D1 जाता है, तो D1 ने यहाँ से लॉक लिया और इस दरवाजे के अंदर चला गया। ठीक है, और अभी इस समय लेट सपोज कि लॉक लगा हुआ है। ठीक है, और अगर मीन वाइल लेट सपोज D2 अगर आता है पिक्चर में, लेट सपोज D2 आता है, तो D2 देखेंगे कि लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो D2 अभी लॉक नहीं ले पाएगा। D2 जब लॉक नहीं ले पाएगा तो इस गेट के पास आ भी नहीं पाएगा, तो D2 अभी वेट करेगा। ठीक है, D2 अभी वेट कर रहा है। अब यहाँ पर मान लो D1 का टास्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो D1 क्या करेगा, लॉक को रिलीज करेगा और वापस आ जाएगा, लॉक को रिलीज करेगा और वापस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद इसका वेट ओवर हो जाता है D1 D2 का। अब D2 जाएगा यहाँ पर, लॉक को लेगा जा करके, और लॉक को लेने के बाद वो भी गेट के अंदर घुस जाएगा और यहाँ पर लॉक लगा देगा। ठीक है, यहाँ पर लॉक वो लगा देगा। अब लेट सपोज मीन वाइल फिर से मान लो D1 को अगर जाना हो उस गेट के अंदर, तो D1 यहाँ पर फिर से आएगा। लेट सपोज D1 क्या करेगा, यहाँ पर D1 फिर से आएगा, देखेगा कि लॉक अभी अवेलेबल है क्या, वो बोलेगा लॉक तो अवेलेबल है ही नहीं अभी, तो वो वापस लौट जाएगा और क्या करेगा, वेट करेगा। ठीक है, जब मान लो अगर D2 का टास्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, D2 का टास्क अभी कंप्लीट हो गया, तो D2 क्या बोलेगा कि भाई मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, अब हम वापस आ रहे हैं, तो D2 यहाँ से वापस आ जाएगा और लॉक को रिलीज कर देगा। ठीक है, अब जो है इसका वेट ओवर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये फिर से आएगा, लॉक को लेगा और वापस चला जाएगा। तो मतलब कहने का समझ रहे हो, जिसके पास लॉक अवेलेबल होगा, या मतलब एक बार में एक ही बंदे को लॉक मिलेगा और वही वो लॉक का यूज़ करके उस रिसोर्स को यूज़ कर पाएगा। ठीक है, इसको समझो कि ये रिसोर्स है एक। ठीक है, ये एक रिसोर्स है पूरा। तो ये जस्ट लाइक एक मेथड की ही तरीके है। ठीक है, अब यहाँ पर D1.M1 और D2.M2 है। अब लॉकिंग कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे कोड में, लेकिन समझ लो कि अभी अगर D1 को लॉक मिल गया तो D1 ये कोड अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, और D1 लेट सपोज यहाँ तक पहुँचा है, उसी टाइम पे D2 भी चला आता है यहाँ पर। तो D2 देखेगा कि नहीं, इस मेथड का जो लॉक है, क्योंकि हम लोग मेथड लेवल लॉकिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेथड लेवल लॉकिंग, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है, और नॉन स्टैटिक मेथड अगर होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग करते हैं। ठीक है, अगर अभी हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग करते हैं। ठीक है, अगर मेथड नॉन स्टैटिक होता है।
ठीक है। तो D2 जब यहाँ पर आके देखेगा तो वो देखेगा कि ये अभी ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग की हुई है और इस समय अभी D1 एग्जीक्यूट कर रहा है, तो D2 वापस लौट जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब जब यहाँ पर इसका टास्क पूरा हो जाएगा D1 का, तो D1 जो है लॉक रिलीज कर देगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर D2 आएगा और वो अपना टास्क एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या चीज़ समझी यहाँ पर, एक होता है ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, एक होता है क्लास लेवल लॉक। ऑब्जेक्ट लेवल लॉक हम लोग कब करते हैं, when method is नॉन स्टैटिक। ठीक है। और हम लोग क्लास लेवल लॉक कब यूज करते हैं, when method is static, when method is static। ठीक है। तो ये होती है कहानी। हम लोग ऑब्जेक्ट लेवल लॉक यूज कब करते हैं, व्हेन मेथड इज नॉन स्टैटिक, और क्लास लेवल लॉक कब यूज करते हैं, व्हेन मेथड इज स्टैटिक। तो यहाँ पर देखो ये सब सारी चीजें वही लिखी हुई है कि वंस द थ्रेड गॉट्स द लॉक इट अलाउज टू एग्जीक्यूट एनी सिंक्रोनाइज्ड मेथड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। वंस मेथड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड ऑटोमेटिकली थ्रेड रिलीज द लॉक। ठीक है। अब लेट सपोज D1 ने मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया तो वो लॉक को रिलीज कर देगा और वो लॉक D2 को मिल जाएगा, तब जाकर के वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर वंस मेथड एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स ऑटोमेटिकली थ्रेड रिलीजेस द लॉक, एक्वायरिंग एंड रिलीजिंग लॉक इंटरनली इज टेकन केयर बाय JVM, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बाय प्रोग्रामर। अब देखो यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ, हम लोग यही सेम कोड जो है समझने वाले हैं और समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो अब हम लोग जो है यही सेम कोड इसी को ही एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि ये जो है किस तरीके से काम करता है। ठीक है। ये हमारा है ऑब्जेक्ट लेवल लॉक का, हमने देखो प्रोग्राम बना रखा है। लेट सपोज कि यहाँ पर अपनी एक हम क्लास बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं रनेबल को। ठीक है। उसके बाद अब हमें पता है हम जब भी क्या कहते हैं किसी भी क्लास में या फिर जब भी हम थ्रेड बनाते हैं तो हमें सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए दो ऑप्शन, हमको या तो रनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना होता है या फिर एक्सटेंड करना पड़ता है थ्रेड को, अगर हमें थ्रेड कोई बनाना होता है। तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पर एक माई क्लास थ्रेड बना रहे हैं और हमने इम्प्लीमेंट किया रनेबल थ्रेड बनाने के लिए। अब हमको यहाँ से एक मेथड ओवरराइड करना होता है जिसका नाम होता है रन। ठीक है। हमने ये मेथड को ओवरराइड कर लिया और लेट सपोज कि अब यहाँ पर देखो क्या होता है, अभी हमने ये रन मेथड को ओवरराइड कर दिया तो हमारा ये थ्रेड बन के प्रॉपरली तैयार है। तो लेट सपोज कि अगर यहाँ पर हम माई क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है। ये हमने माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और एक और यहाँ पर माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। और यहाँ पर लेट सपोज हम लिखते हैं थ्रेड1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड और यहाँ पर लिख देते हैं माई क्लास 1। ऐसे ही तरीके से हम एक और बनाते हैं थ्रेड2 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड। यहाँ पर हमने जो है ये कर दिया। अब इसके बाद लेट सपोज थ्रेड1 डॉट स्टार्ट करेंगे अगर हम और थ्रेड2 डॉट स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है जैसे ही हम स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो इंटरनली वो रन मेथड को कॉल करता है। स्टार्ट मेथड के अंदर से रन मेथड कॉल होता है। अब हमें सबसे पहले काम ये करना है कि लेट सपोज हमारे पास ये एक यहाँ पर एक मेथड है मान लो जिसका नाम है लॉकिंग नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है। इन दोनों थ्रेड का मकसद ये है कि वो लोग इस मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको कहानी के तरीके समझो यही कि ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा हमारा क्या है, लॉकिंग नॉन स्टैटिक मेथड। और जो D1 D2 थे मतलब जो दो लोग थे वो कौन है, ये है थ्रेड1 और थ्रेड2। ठीक है। तो अब इस दरवाजे के अंदर घुसने के लिए सबसे पहले हमें लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लॉक की। और जब उसको लॉक मिल जाएगा, जब एक बंदे को मान लो थ्रेड1 को इस दरवाजे के अंदर घुसना है, तो अब देखो थ्रेड1 को जब हमें पता है कि स्टार्ट मेथड हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो इंटरनली रन मेथड को कॉल करेगा और रन मेथड के अंदर से हम लॉकिंग मेथड को कॉल कर देंगे। ठीक है। लॉकिंग नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है। अगर यहाँ पर मौका मिलता है थ्रेड1 को स्टार्ट होने का, देखो हमने यहाँ से थ्रेड1 को भी स्टार्ट कर दिया, थ्रेड2 को भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब जो भी लॉकिंग मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, जो भी लॉकिंग मेथड को कॉल करेगा उसको लॉक मिलेगा। ठीक है। लेकिन इस मेथड को जस्ट कॉल कर देने से लॉक मिलेगा कैसे, वो देखो कैसे मिलेगा।
तो हमने पढ़ा है कि क्या कहते हैं, अगर हमें ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग करनी होगी तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना रिस्क जो हमारा सिंक्रोनाइज्ड कोड है वो लिख देंगे। वो क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड कोड एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंक्रोनाइज्ड कोड एंडेड बाय थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, जब यहाँ से देखो स्टार्ट मेथड हमने इस थ्रेड को स्टार्ट किया, दूसरे थ्रेड को स्टार्ट किया, तो इंटरनली इसने रन मेथड को कॉल किया। रन मेथड्स के अंदर से हम जो है इस मेथड को कॉल करेंगे जो इसको एग्जीक्यूट करवाना है। इन दोनों का मकसद यही तो है कि इस मेथड को एग्जीक्यूट कराना है। लेकिन इस मेथड पे हम जो है इंटरनली इस कोड को करेंगे ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग। वो कैसे करेंगे, इस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड और यहाँ पर दिस लिख देंगे। हमें पता है कि दिस का मतलब क्या होता है, दिस रेफ़र करता है करंट ऑब्जेक्ट को। दिस इज़ यूज्ड टू रेफ़र करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर लेट सपोज अगर थ्रेड 1 को चांस मिलता है तो थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ, फिर थ्रेड 2 स्टार्ट हुआ। अब लेट सपोज अगर थ्रेड 1 ने इस लॉकिंग नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल किया तो थ्रेड 1 इसको जब एग्जीक्यूट करेगा तो जब ये सिंक्रोनाइज्ड यहाँ पर कीवर्ड लगा हुआ है तो ये पूरा कोड सिंक्रोनाइज्ड हो गया और ये ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पर दिस लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ प्रिंट कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि किसको लॉक मिला है, ठीक है। देखो अभी अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। अभी अगर हम इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पे तो इस तरीके से कुछ आउटपुट आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं पड़ रहा है कि ये कोड को कौन से थ्रेड ने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। थ्रेड 1 है कि थ्रेड 2 है, कौन सा पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थ्रेड 1 का नाम सेट कर देंगे, क्या, थ्रेड 1, और साथ ही साथ थ्रेड 2 का भी नाम सेट कर देंगे, क्या कर देंगे, थ्रेड 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया। तो अब लेकिन हमें ये नहीं पता पड़ रहा है, देखो इससे क्या पता पड़ रहा है, सिंक्रोनाइज्ड कोड एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड 2, सिंक्रोनाइज्ड कोड एंडेड बाय थ्रेड 2। मतलब इस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर कौन घुसा, सबसे पहले थ्रेड 2 घुसा, ठीक है। मतलब इस मेथड को सबसे पहले एग्जीक्यूट किसने करा, थ्रेड 2 ने करा। तो उसको हम प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर लिख देंगे कि इस थ्रेड को लॉक मिल गया, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम गॉट द लॉक, ठीक है। ये देखो थ्रेड 2 गॉट द लॉक, थ्रेड 2 को लॉक मिला, थ्रेड 2 ने अपना कोड एग्जीक्यूट किया और वो कोड को एग्जीक्यूट कर ख़त्म कर गया। उसके बाद देखो थ्रेड 1 को चांस मिला और थ्रेड 1 ने चांस अपना जो है कोड पूरा एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर तुम एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि अगर जब थ्रेड 2 को लॉक मिला है तो वो अपना पूरा कोड ख़त्म करने के बाद ही जो है लॉक को रिलीज़ करेगा। तो अगर तुम यहाँ पर एक चीज़ ये भी लिख सकते हो कि थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम रिलीज्ड द लॉक, इस तरीके से। ये देखो थ्रेड 2 थ्रेड 1 रिलीज द लॉक, थ्रेड 2 रिलीज द लॉक, ठीक है। अगर इसको हम दोबारा चलाएंगे देखो हर बार आउटपुट अलग दे रहा है। थ्रेड 1 गॉट द लॉक, थ्रेड 1 ने कोड एग्जीक्यूट किया, फिर थ्रेड 2 गॉट द लॉक। हर बार हमारा आउटपुट यहाँ पर देखो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही लेट सपोज हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड हटा देते हैं और इसको सिर्फ एक नॉर्मल मेथड के अंदर रखते हैं, सिर्फ इस तरीके से, तो इस समय देखो आउटपुट क्या आएगा। थ्रेड 2 को लॉक मिला, थ्रेड 2 ने अपना काम किया, थ्रेड 1 को लॉक मिला, उसने अपना काम किया, ठीक है। अभी आउटपुट ठीक है। चलो अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं तो क्या आएगा। अभी तुम यहाँ पर देख सकते हो कि थ्रेड 1 को भी लॉक मिला, उसके बाद थ्रेड 1 ने लॉक दे दिया थ्रेड 2 को। फिर देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि सिंक्रोनाइज्ड कोड एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड 2, फिर देखो सिंक्रोनाइज्ड कोड एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड 1, ठीक है। तो इससे क्या पता पड़ रहा है कि
अगर यहाँ पर थ्रेड 2 को लॉक मिला था तो थ्रेड 2 को अपना कोड पूरा एग्जीक्यूट करना था। देखो थ्रेड 2 ने अपना ये कोड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद फिर वो दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पर, बीच में उसने चांस दे दिया किसको, थ्रेड 1 को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर जो है वापस सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा देंगे। ठीक है, और इससे अगर हम दोबारा एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो क्या पता पड़ रहा है, थ्रेड 1 को लॉक मिला, थ्रेड 1 ने अपना पूरा जो है एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद थ्रेड 1 जो है ख़त्म हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं रिलीज्ड द लॉक। ठीक है, अब देखो थ्रेड 1 गॉट द लॉक, सिंक्रोनाइज्ड कोड एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड 1, थ्रेड 2 गॉट द लॉक, सिंक्रोनाइज्ड कोड एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड 2। ठीक है, तो हर बार हमारा आउटपुट भी यहाँ पर डिफरेंट ही आएगा, क्योंकि कभी किसी को लॉक मिल रहा है, कभी किसी को लॉक मिल रहा है। तो इस एग्जाम्पल का यूज़ करके हम लोगों ने समझ के ये देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब लेट सपोज एक थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमें माई क्लास 1 को ही हम यूज़ कर सकते हैं दोनों जगह। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या आएगा, थ्रेड 2 गॉट द लॉक, सिंक्रोनाइज कोड एग्जीक्यूटेड बाय थ्रेड 2, थ्रेड 1 गॉट द लॉक, फिर थ्रेड 2 रिलीज द लॉक। ठीक है, तो देखो कभी कोई रिलीज़ कर रहा है लॉक, कभी कोई लॉक को ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लास ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी और ये ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग क्या होती है ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है और ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग थोड़ी भी समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और इस कोड में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इसमें क्या डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे कि क्लास लेवल लॉकिंग क्या होती है। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।